दोस्तों मैं सरवन जयकर। अभी हम लोग जो है टेस्ट नंबर तो 6 तक कर लिया। अब जो है 7वां टेस्ट नंबर है। आप लोग रेगुलर बने रहिए, हम भी रेगुलर बने रहते हैं। तबीयत खराब होने की वजह से थोड़ा सा absent हुआ था। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 में उपलब्ध आयकर छूट की समाप्त करने की सिफारिश निम्नलिखित में से किस समिति ने की थी? तो आयकर की अगर बात करें तो ये जो है एक प्रत्यक्ष कर है। कौन सा कर है? प्रत्यक्ष कर है। तो ये कलेक्टर समिति की सिफारिश पर समाप्त करने की मांग की गई थी। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किसने किया था? तो 1944 में अगर गांधीवादी योजना की बात करें तो ये जो है श्रीमन नारायण अग्रवाल ने जो है इसको प्रतिपादित किया था। और बम्बई प्लान योजना किसने दिया था? बम्बई प्लान योजना की बात करें तो बम्बई प्लान योजना जो है आदेश दलाल ने दिया था। और जयप्रकाश नारायण ने जो है सर्वोदय योजना दिया था। और एम एन रॉय जो है जन योजना प्रतिपादित किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन, अंग्रेजी शासन के दौरान बिहार में अनेक भागों में गोरक्षक हेतु गोरक्षिणी सभाएं स्थापित की गई थी, हुई थी। कब हुई थी? 1893 में। आइए अब 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं होती है? आपातकाल के समय जो है आर्टिकल 20 और 21 जो है निलंबित नहीं होती है। आर्टिकल 20 और 21। अगर हम स्वतंत्रता का अधिकार की बात करें तो आर्टिकल 19 में ये जो है स्वतंत्रता का अधिकार, हाँ आर्टिकल 19 में जो निलंबित हो जाती है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 में है। कानून के समक्ष समता आर्टिकल 14 में है। तो जीवन ऑप्शन बी में क्या है? जीवन की सुरक्षा का अधिकार, ये जो है आर्टिकल 21 में है जो कि निलंबित नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर, राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद, इसको फ्लाइट मोड में डाल देता हूँ। चलिए आगे नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? तो राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या, जो मंत्री जो होता है उसका जो है न्यूनतम संख्या जो हो सकता है 12। कितना? 12। और दिल्ली में न्यूनतम 10। ओके। आइए 6ठा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया। तो सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को जो स्पष्ट किया वो है आपका जाके केशवानंद भारती वाद 1973। ओके। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित जो है आर्टिकल 324 है। ओके, आर्टिकल 324। और भाग 15 में जो है निर्वाचन आयोग का बात किया गया है आर्टिकल 324 से आर्टिकल 329 का को के बीच। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। आयरलैंड के दौरे के लिए भारतीय T20 टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है जसप्रीत बुमराह, खतरनाक का बॉलर है। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत की अध्यक्षता में G20 एम्पायर शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है जाके नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो अकबर द्वारा जो बनाई गई थी उसका नक्शा जो बौद्ध विहार की तरफ था वो पंचमहल था। कौन सा था? पंचमहल था। अब पंचमहल का फतेहपुर सिकरी, कहाँ? फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी का निर्माण कब हुआ था? 1571 में स्थापना हुआ था फतेहपुर सिकरी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाथी गुफा अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी प्रदान करता है? ये खारवेल के विषय में जानकारी प्रदान करता है। ओके। आइए 12 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, मिलान करना है। सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी? एक नगरीय सभ्यता थी। ओके। उत्तर वैदिक समाज क्या था? उत्तर वैदिक समाज की बात करें तो ये जो है कृषक थी। और ऋग्वेदिक समाज क्या था? चरागाह। क्या था? चरागाह। और मध्यकाल जमींदारी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4, 3, 1, 2। ऑप्शन डी से। रिंग फेंस नीति का संबंध किससे है? रिंग फेंस नीति का संबंध जो है वॉरेन हेस्टिंग्स से। किससे है? वॉरेन हेस्टिंग्स। और वॉरेन हेस्टिंग्स का जो शासनकाल रहा है 1772 से 85 तक। 1772 से 85 तक। अब 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। द एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? द एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट जो है 1891 में पारित हुआ। और किसके कार्यकाल में? लॉर्ड लैंसडाउन के कार्यकाल में। ओके। अगर हम 15 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा विशालतम हिमनद है? विशालतम हिमनद की बात करें तो ये सियाचिन ग्लेशियर है। ओके। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे।
किस भारतीय अमेरिकी वित्त एजेंसी की उप कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? उप कार्यकारी के अधिकारी के रूप में नियुक्त जो किया गया है, यह किया गया है प्रीति टंडन को। आइए 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। श्रीलंका एथलीट्स राष्ट्रीय चैंपियन भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो ये जो है कुल 14 पदक जीते। 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा जिला की बात करें तो ये जो सबसे बड़ा जिला है लेह है, और दूसरा सबसे बड़ा जिला कच्छ है। 19 नंबर मिलाना है ना, ये मिला लेते हैं। ओह, काम नहीं कर रहा, वेट। आइए, साला झील का सीला झील कहाँ है? साला झील कहाँ है? सॉरी, अगर हम साला झील की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में, बड़खल झील हरियाणा में, लोकटक झील मणिपुर में, जो है कोलिबेली झील तमिलनाडु में है। इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन। किस देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है? तो आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है प्रति व्यक्ति उत्पाद नहीं हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? आय, प्रति व्यक्ति आय। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगर बिहार में सर्वाधिक जूट उत्पादक का बात करें तो ये जो है पूर्णिया है। कहाँ है? पूर्णिया है। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कृति राज सिंह किस खेल से सम्मिलित है? ये जो है कृति राज सिंह जो है भारोत्तोलन से। ओके, अगर हम वेट लिफ्टिंग से, अगर हम जो है 23 नंबर का क्वेश्चन की बात करें तो 23 नंबर दिया गया है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से किसे जारी कर सकता है? तो मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय जो है रीट को जारी कर सकता है। और रीट, सुप्रीम कोर्ट जो रीट जारी करता है आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट 226 के तहत। और रीट 5 प्रकार के होते हैं। ओके, आइए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अध्यादेश राष्ट्रपति जारी करता है आर्टिकल 123 के तहत। 24 नंबर देखते हैं। अल अक्सा मस्जिद किस शहर में है? अगर हम अल अक्सा मस्जिद की बात करते हैं, ये जो है जेरूसलम में है। ओके, आइए 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का सदस्य है? अगर नाटो का सदस्य देखेंगे तो ये बेल्जियम, डेनमार्क और कनाडा तीनों है। और नवीनतम सदस्य जो है अभी स्वीडन है। ओके, उसके पहले फिनलैंड था। आइए 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारण किया जाता है। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। यह किया गया है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। किसके द्वारा? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। आइए 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण निहित है। ये जो है राज्य निर्वाचन आयोग में निहित है। इसका निरीक्षण वगैरह सब जो होता है। 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। G20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में 7 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने? 7 विकेट लेने वाले, तो ये जो है बने हैं रविचंद्र अश्विन। ओह, G20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में 7 विकेट न है, 7 विकेट लेने वाले ई है सयाजुल इजाद इद्रस। ओके, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले दूसरा भारतीय गेंदबाज जो है रविचंद्र अश्विन। ओके, आइए 30 नंबर देख लेते हैं। वित्त आयोग जो है 280 में है। हाँ सही है। अंतर्राज्यीय परिषद नहीं, 163 में नहीं है, 263 में है। ओके, चलिए अगर राज्य का महाधिवक्ता का बात करें तो 165 में है। संघ लोक सेवा आयोग 315 में है। चलिए, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? अगर कौन सा सुमेलित नहीं की बात करें, ये जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है केंद्रीय केंद्रीय सत्कर्ता आयोग का वर्णन करता है? तो ये वर्णन करता है आर्टिकल जो है 380, आर्टिकल 380। ओके, 32 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान संशोधन 86 के द्वारा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को शिक्षा मूल अधिकार में जोड़ा गया। इससे पूर्व मतलब इससे पहले यह संविधान किस अनुच्छेद में उल्लिखित था? 45 में था। आइए 33 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से 4 वेदों में किसमें जादुई माया वशीकरण का वर्णन है? अथर्ववेद में। ओके, 34 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं।
अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई थी? अगर हम अबुल फजल की बात करें तो इसकी मृत्यु जो है शहजादा सलीम के कारण हुई थी। किसके कारण हुई थी? शहजादा सलीम ने जो है वीर सिल बुंडेला को बोल दिया और 1602 में इसकी मृत्यु हो गई। 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें जो है फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। अगर हम फ्रंटियर गांधी की बात करें तो खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। ओके, आगे 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 आते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कश्मीर घाटी स्थित है। अगर हम कश्मीर घाटी की बात करें तो कश्मीर घाटी जो है पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। ओके, 37 नंबर देखते हैं। पारसनस पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? 4380 नहीं, 4480 फुट है। 4480 फुट है। ओके, आइए 38 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? गुलबदन बेगम बाबर की बेटी सही है। इल्तुतमिश रजा के पिता सही है। हमादो बानो बेगम अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी नहीं, ये जो है अकबर की माता है जो और हुमायूं की पत्नी। ओके, ऑप्शन सी हो जाएगा सही क्योंकि ये सम्मिलित नहीं है। शाहतुर्खान इल्तुतमिश की पत्नी सही है। 39 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। वैदिक प्रशासन के दौरान किस अधिकारी को भगदूत के नाम से जाना जाता है? भगदूत के नाम से जो है राजस्व कलेक्टर को, जो राजस्व का जो है वसूली करता था। आइए 40 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा घटना कालानुक्रमान कर्म में अंतिम में है? अगर हम जलियांवाला बाग की बात करें 1919 में, मोपला विद्रोह 1921 में। मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 में। और होम रूल आंदोलन कब हुआ था? 1916 में। खिलाफत आंदोलन 1919 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे बाद में मोपला विद्रोह 1921 में। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देश के शहीद वीर जवान के सम्मान में कौन सा राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया है? मेरी माटी मेरा देश शुरू किया गया। आइए 42 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। किस राज्य की विधानसभा में हाल ही में समान नागरिकता संहिता के विरोध में एक प्रस्ताव पास किया? केरल पास किया है जो है। और सबसे पहला राज्य कौन अपनाया था? गोवा, आर्टिकल 44। ओके, 43 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। चरक संहिता कितने अध्याय एवं खंडों में विभाजित है? अगर चरक संहिता की बात करें तो ये जो है प्रथम चिकित्सक बुक था और जो है ये जो है 120 अध्याय और 8 खंड में क्या है? विभाजित है। 44 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 44 नंबर क्वेश्चन जो है, आइए दोस्तों जो है 44 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी नहीं थी? तो ये जो है शांति घोष नहीं जुड़ी थी। कौन नहीं जुड़ी थी? शांति घोष नहीं जुड़ी थी। आइए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन। वह भौगोलिक इकाई जो जल एकत्र करती है, भंडारित करती है तथा छोड़ती है क्या कहलाती है? तो ये जो है वाटर शेड कहलाती है। क्या कहलाती है? वाटर शेड। आइए 46 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित रेगिस्तान पर विचार करें और उन्हें इनके आकार में बढ़ते क्रम मतलब क्या? छोटा से बड़ा करना है ना। तो हो जाएगा ग्रैंड सैंडी रेगिस्तान पहला नंबर, दूसरा जो है गोबी रेगिस्तान, फिर उससे बड़ा कौन है? उससे बड़ा जो है अरब का रेगिस्तान, उसके बाद सहारा रेगिस्तान। 1 4 2 3, 1 4 2 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर। एल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथन सही कौन सा है? कौन सा कथन सही है? एल नीनो जो है पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पेरू तट पर गर्म धारा की उपस्थिति शामिल है। तो एल नीनो में जो है गर्म धारा की उपस्थिति शामिल है। सही है। यह गर्म धारा पेरू तट पर पानी के तापमान को 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा देती है, जिससे समुद्र में प्लैंकटन की मात्रा बढ़ जाती है। प्लैंकटन की मात्रा बढ़ती नहीं है, घट जाती है। क्या हो जाती है? घट जाती है। तो दूसरा नंबर क्या है? गलत है। तो उसका ऑप्शन सी सही है। 48 नंबर आइए देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पृथ्वी पर प्रतिदिन ठीक 12 घंटे 30 मिनट बाद ज्वार आता है। नहीं, 12 घंटा 26 मिनट बाद ज्वार आता है। ओके, कौन सा कथन सत्य ढूंढना है ना। बी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वेनेजुला धारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा? नहीं, वेनेजुला धारा जो है अटलांटिक की ठंडी जलधारा है। ओके, अटलांटिक महासागर की। बी नंबर भी क्या है? गलत है, अटलांटिक हो जाएगा। सी नंबर देखते हैं। महासागरीय लवणता कर्क रेखा और मकर रेखा पर अधिकतम होती है। यह सही है, सी नंबर। अगला देखेंगे। अगला क्या है? सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में हो तो वह स्थिति में जो है लघु ज्वार की स्थिति होती है। यदि सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा एक सीधी रेखा में ना, लघु ज्वार की स्थिति नहीं होती है, दीर्घ ज्वार की स्थिति होती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही।
49 नंबर आइए देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन एक सुमेलित नहीं है? मंजरा गोदावरी सही है, मेमबता कावरी सही है, प्राणहिता प्राणहिता गोदावरी हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। 50 नंबर देख लेते हैं क्वेश्चन, लेटेराइट मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? लेटेराइट मिट्टी के अगर बारे में बात करें तो लेटेराइट मिट्टी जो है, इस मिट्टी का विकास उष्ण तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्र में होता है, सही है। इसमें आयरन ऑक्साइड एल्युमिनियम की मात्रा कम होती है, नहीं अधिक होती है। क्या होती है? अधिक होती है। केवल एक सही है। समुद्री शैवाल महत्वपूर्ण स्रोत है, समुद्री शैवाल का जो है महत्वपूर्ण स्रोत जो है लेडिन आयोडीन होता है। क्या होता है यहाँ पे? आयोडीन। ऑप्शन बी सही है, आयोडीन। आइए 52 नंबर देख लेते हैं, पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर एक प्रकार का क्या है? बैक्टीरिया है। डेंगू क्या है? वायरस। आप लोग को पता है। हाथी का पैर क्या है? कीड़ा है। मलेरिया क्या है? प्रोटोजोआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 1 3 2। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर, निम्न में से सबसे मीठी चीनी कौन सा? सबसे मीठी चीनी जो है फ्रुक्टोज है, और माल्टोज को जो है ग्रेन शुगर कहा जाता है। ओके, 54 नंबर देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? अंगूर है, आलू बुखारा है, खजूर है, अनार नहीं है। 55 नंबर देख लेते हैं, फलियों की अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि इनमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है? फलिया, फलिया है ना। तो इसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। ओके, 56 नंबर देख लेते हैं, लौंग एक मसाला है, पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? लौंग एक मसाला है, पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? फूल की कली से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? फूल की कली से। आइए 57 नंबर देख लेते हैं, अग्निशामकों में खाने का सोडा प्रयोग में लाया जाता है, सही है। शीशे के उत्पादन में बिना बुझा हुआ चूना प्रयोग लिया जाता है, सही है। पेरिस प्लास्टर के उत्पादन में जिप्सम का प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। तीनों क्या हो जाएगा? सही है। 58 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, रसोई घर में किसका मिश्रण है? रसोई घर में जो है ब्यूटेन और प्रोपेन दोनों का जो है मिश्रण है, सही है। 59 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने कितने करोड़ रुपये परिव्यय के साथ डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट के विस्तार की मंजूरी दी है? ये दिया है 14,903 करोड़। कितना? 14,903 करोड़। आइए देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन, भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत युवा 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत युवा G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन जो किया गया है, ये किया गया है कहाँ? वाराणसी में। 61 नंबर देख लेते हैं, किस सूक्ष्मजीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? तो हेपेटाइटिस बी की जो बीमारी होती है वो वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। आइए 62 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? त्वचा से सांस जो है मेढक लेता है, मेढक गल्फर से भी सांस लेता है। ओके, रक्त क्या है? रक्त क्या है? अगर रक्त की बात करें तो ये जो एक संयोजी उत्तक है। ओके, 64 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, सूखा विटामिन डी कारण सही है, बेरी विटामिन B2, निशानदता विटामिन ए के कारण, स्कर्वी विटामिन सी। इसका 1 2 3 4 क्या हो जाएगा आंसर? विटामिन डी का जो है रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन B1 का विटामिन B1 होता है। ओके, विटामिन B1 थायमिन, विटामिन BA रेटिनॉल, विटामिन BC एस्कॉर्बिक अम्ल। ओके, आइए 65 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, मानव शरीर के किस अंग में कोशिका बनती है? तो मानव का जो है दीर्घ अस्थि में जो है, दीर्घ अस्थि में क्या लौसिका कोशिका बनती है। मसूधनी इंसुलिन अंतःस्राव एक क्या है? तो ये जो है एक पेप्टाइड है। क्या है? पेप्टाइड है। और इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन होता है, हार्मोन जो है पेप्टाइड है। ओके, प्रोटीन से बना होता है। टेफ्लॉन क्या है? टेफ्लॉन जो है एक प्रकार का फ्लोरोकार्बन है, टेट्राफ्लोरोकार्बन। यहाँ पे टेट्रा हो जाएगा आगे में, टेट्राफ्लोरोकार्बन है। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, सर्वप्रथम मानव का हृदय का प्रत्यारोपण हुआ था, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, क्रिस्टियन बर्नार्ड ने किया था। 69 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, भोपाल गैस दुर्घटना का कारण क्या था? भोपाल गैस जो दुर्घटना हुआ था 13 दिसंबर 1984 का मध्य रात्रि हुआ था। मध्य रात्रि के कारण जो है 14 दिसंबर 1984 को मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव के कारण। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 70 नंबर जो है, जब गर्म पानी का स्रोत का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है तो इस का ऊर्जा उत्पादन क्या कहलाता है? तो इसका ऊर्जा उत्पादन जो है भू अश्मीय ऊर्जा कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं 71 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है?
तो कैलोरी है, जूल है, बीटीयू है, फोन नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? इसका जो है एसआई मात्रक हो जाएगा वोल्ट। दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम रेनिन लैक्टोज मानव शरीर में कितने वर्ष की आयु तक लुप्त हो जाते हैं? 8 वर्ष के बाद लुप्त होने लगते हैं। किस प्राणी के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? तो हीमोग्लोबिन का विलय जो है केचुआ में हो जाता है। ओके, और केचुआ का रंग जो लाल होता है, रंग खून का रंग, वो जो हीमोग्लोबिन के कारण। किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। चलिए ठीक है, थैंक यू, लगे रहिए रेगुलर। क्वेश्चन देखिए कितना सही हो रहा है, कितना जा रहा है स्कोर आप लोग का। चलिए ठीक है, थैंक यू।